अस्सलाम वालेकुम। तो इस ईद पर आपके साथ चिकन की एक ऐसी बेहद यूनिक और मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो है बोनलेस चिकन कढ़ाई, और इसे बलोची कढ़ाई भी कहा जाता है। और इसे आप जब घर पे बनाएंगे ना, इसके जायके को टेस्ट करने के बाद आप रेस्टोरेंट के जायके को भूलने वाले हैं। बिलीव में ये इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होती है और बनाने में इंतहाई आसान है। अगर आप बिगिनर भी हैं तो भी जिस तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ, आपकी पहली दफ़ा में ही बहुत मज़ेदार और टेस्टी चिकन कढ़ाई बनकर तैयार होगी। तो टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ली है चिकन हांडी। इसमें बड़ा अच्छा जायका आता है और इसके लिए मैंने लिया है ऑयल 1 कप। जब देखें ऑयल थोड़ा सा गर्म हो चुका है, फिर इसमें डालेंगे बोनलेस चिकन। ये तकरीबन होगा 800 ग्राम के जितना। अच्छा, मैंने यहाँ पर ब्रेस्ट पीस का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने चिकन थाई पीसीस और जो हड्डी वाले पीसीस होते हैं उनका इस्तेमाल किया है। उसमें से चिकन को उतार कर उनके क्यूब्स बनाए हैं। तो क्योंकि हड्डी वाला जो गोश्त होता है उसमें जायका बेहद होता है, इसलिए मैंने थाई पीसीस का इस्तेमाल किया है। आप ब्रेस्ट पीस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आपने क्यूब्स में कट कर लेना है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है लहसुन और अदरक का पेस्ट, वो लिया है तकरीबन 2 खाने के चम्मच। अब इस चिकन को आपने ऑयल में अच्छे से, जब तक ये कलर में सफ़ेद नहीं हो जाता तब तक आपने इसको भूनना है। और हांडी में थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लग सकता है। हल्की आंच पर हांडी को हमेशा, हांडी पे जो भी चीज़ पकाई जाए ना वो हल्की आंच पर पकाई जाती है, वरना आपकी हांडी टूट जाती है और टूट भी सकती है और क्रैक्स भी आ सकते हैं। अब इसको कवर करके कम से कम भी 5 मिनट तक के लिए मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था मीडियम लो आंच पर। और 5 मिनट के बाद चिकन ना थोड़ा बहुत गल भी जाएगा और इसमें जो पानी था वो भी ड्राई हो जाएगा। और चिकन को ऑयल में भूनने से ये होता है कि चिकन रेशा रेशा नहीं होती और टूटती नहीं है। अब यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए थे, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसकी प्यूरी बना ली थी, ये इसमें आप डालिएगा। अच्छा, साबुत टमाटर का, कटे हुए टमाटर का आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसकी ग्रेवी बहुत ही स्मूथ हमें चाहिए। और मसालों में मैंने जो लिया है वो है 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1/3 चाय का चम्मच हल्दी और 1 चाय का चम्मच लिया है लाल मिर्चों का पाउडर। आप चाहें तो लाल मिर्चों का पाउडर कम भी कर सकते हैं, मसाला आप अपनी मर्ज़ी से कम कर सकते हैं। अब इन मसालों को डाल देंगे। अब इसको चिकन में अच्छे से आपने भूनना है तब तक जब तक के लिए तेल अलग नहीं हो जाता। इस पॉइंट पर आपने चूल्हे की आंच हाई कर देनी है, मीडियम हाई, और मीडियम हाई आंच पे आपने इसको अच्छे से भूनना है। लेकिन इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि बोटी नहीं टूटनी चाहिए। जब देखें कि ऑयल सेपरेट हो चुका है, उसके बाद आपने डालना है फेंटा हुआ दही। ये मैंने डाला था 3 से 4 खाने के चम्मच। काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, इसी के साथ साबुत हरी मिर्चें, ये थोड़ी सी तेज़ होती हैं, 3 से 4 ली हैं। और 3 से 4 ही कटी हुई हरी मिर्चों का मैंने इस्तेमाल किया है। दोनों ही आपने इसी तरह से इस्तेमाल करना है, दोनों का ही अलग अलग जायका होगा। 2 मैंने लेमन लिए, उनको बारीक स्लाइस में आपने कट कर लेना है और बारीक स्लाइस में ही कट करना है। ये इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक के लिए पकाएंगे। और जितनी इसकी पकाई होगी ना, क्योंकि टमाटर की प्यूरी हमने इसमें डाली है उसमें भी पानी था और दही वगैरह डाला है उसमें भी पानी था, तो इसको मीडियम हाई आंच पे जब आप भूनेंगे तो चिकन इसी दौरान ही गल जाएगा, क्योंकि ये बोनलेस चिकन होता है, बहुत जल्दी गल जाता है। दूसरा ही हमने यहाँ पर थाई पीसेस लिए हैं। तो अब ये देखें इसकी ग्रेवी बहुत अच्छे से माशाल्लाह से बन चुकी है और ऑयल भी कम्प्लीटली रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया है। अब इस पॉइंट पे क्योंकि हमें रेस्टोरेंट स्टाइल ये चिकन कढ़ाई बनानी है, इवन कि उससे भी बेहतर, तो मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क क्रीम। 3 से 4 खाने के चम्मच क्रीम ऐड करनी है। और जो दूसरा मेन मसाला है ना, वो है कढ़ाई मसाला। ये आप लाजमी ऐड कीजिएगा, ये आपकी चिकन कढ़ाई को एक अलग ही लेवल पर टेस्ट देगा। तो ये मैंने डाला है 2 खाने के चम्मच। अब इस पॉइंट पे आपने ख्याल रखना है कि हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाली हैं, लाल मिर्चों का पाउडर भी डाला है, हरी मिर्चें
कटी हुई डाल चुके हैं, हरी मिर्चें साबुत भी डाली हैं। तो आप यहाँ पर अपने जायके के मुताबिक मसाला डालिएगा। मैंने 2 खाने के चम्मच कढ़ाई मसाला डाला है और इसको चूल्हे की आंच बंद करके इसको कम से कम भी 15-1 मिनट के लिए ढक कर आप रख दीजिएगा। और 15 मिनट के बाद आप देखेंगे ऑयल कम्प्लीटली अलग हो चुका होगा। तो इस पॉइंट पे अब मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। खुश्क मेथी मैंने इसमें डाली है, आधा खाने के चम्मच जितना होगा। और इसको मिक्स करेंगे और इसको सर्व करेंगे गरम गरम ही। और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बेहद पसंद आने वाली है। बहुत लाजवाब मैंने रेसिपी आपको दी है, रेस्टोरेंट के जायके को ये पीछे छोड़ने वाली है। इतनी यमी बनकर तैयार होती है। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इतनी अच्छी रेसिपी देने के बदले में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपका एक लाइक बटन चाहिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।